नमस्कार दोस्तों, हिमांक डिफेंस क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज हम जो सीरीज आगे बढ़ा रहे हैं हरियाणा के सामान्य ज्ञान की, हमने हरियाणा का जो भौतिक विभाजन है पहली वीडियो में उसको देखा है। दूसरे में हरियाणा की जलवायु है उसके बारे में देखा है। और जो तीसरा फीचर है वो आता है अपना अफवाह प्रदेश या फिर हरियाणा की नदियाँ। हरियाणा की नदियाँ, क्योंकि जो हरियाणा की नदियाँ हैं ना, वो ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रही हैं। इनका जिक्र है जो ऋग्वेद है, वैदिक काल है, पौराणिक कथाएं हैं, उसमें जिक्र हुआ है। और जो लगभग हरियाणा में लगभग जो सभी नदियां हैं वो लुप्त हो गई हैं या फिर उसके थोड़े बहुत अवशेष बचे हुए हैं। और हरियाणा की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं वो इसको दो भागों में हम बांटते हैं। कौन कौन से भाग हैं? एक है अपना उत्तरी अपोहा प्रदेश बोलते हैं, और दूसरा है दक्षिणी अपोहा प्रदेश। अपोहा होता है जो कोई नदी है या फिर उसकी सहायक नदी है उसके द्वारा प्रभावित किया गया जो क्षेत्र है उसको अपोहा प्रदेश या ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखना है। और आपको पता होगा, यदि हमें भारत की भी नदियाँ पढ़ते हैं उसको दो भागों में ही बांटते हैं, उत्तरी और दक्षिणी अपोहा प्रदेश में। तो ऐसे ही हरियाणा को भी बांटा है। और हरियाणा में जो मेन जो नदियाँ हैं जो हम देखेंगे उसमें सबसे नंबर आता है यमुना नदी का। यमुना नदी आपको पता ही है, ये उत्तराखंड से निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर है वो बंदरपूछ से, और वो उसके बाद में उत्तराखंड में बहती हुई उत्तर प्रदेश में आती है। उत्तर प्रदेश के बाद ये हरियाणा में ये नदी प्रवेश करती है। हरियाणा में जो यमुना नदी है वो कलेसर है यमुनानगर के पास में, वो जो ताजे वाला झील है वहाँ से इंटर करती है या प्रवेश करती है। जब हरियाणा में प्रवेश करती है तो यहाँ से हथनी कुंड एक बैराज बनाया गया है इसी नदी पे। और जो हथनी कुंड बैराज है वहाँ से दो नहरें निकाली गई हैं। एक का नाम है पश्चिमी नहर और एक का नाम है पूर्वी नहर। जो पश्चिमी नहर है इसका जो पानी है वो हरियाणा में प्रयोग करते हैं, पूर्वी नहर का उत्तर प्रदेश में। जो पश्चिमी नहर है और ये हमारा हरियाणा की लगभग जो क्षेत्र है उसको सिंचित करती है। इसके बाद में जो यमुना नदी है इसका पुराना नाम यामी या कालिंदी भी कहा गया है। और इसकी अन्य जो सहायक नदियां हैं सोमबा तथा पथराला नदियां हैं। तो ये सोमबा और जो पथराला नदी है वो यमुना का ही नाम है, इसको आप अच्छे से देखना। और जो पश्चिमी नहर है, पूर्वी नहर है, हरियाणा एसएससी ने जो एग्जाम कंडक्ट किया था कलरक का उसमें इसको पूछा भी गया है। ठीक है, और आपको पता होगा जो यमुना नदी है वो बंदरपुर से निकलने के बाद ये कहाँ मिलती है? प्रयागराज के पास गंगा में मिल जाती है। और आपको पता होगा यमुना नदी है जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। इसके बाद में हम बात करते हैं हरियाणा के प्रोस्पेक्टिव से जो अपोहा प्रदेश है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था उत्तरी अपोहा प्रदेश तथा दक्षिणी अपोहा प्रदेश। जो उत्तरी अपोहा प्रदेश है इसमें सरस्वती नदी का नाम आता है। सरस्वती नदी का जो जिक्र है ना वो ऋग्वेद में भी किया गया है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है, सबसे पवित्र। और जो यमुनानगर है, यमुनानगर के पास आदि बद्री में ये क्या करती है? हरियाणा में प्रवेश करती है। और आपको पता ही होगा इसका जो सरस्वती नदी है इसका उद्गम स्थल है हिमाचल के सिरमौर जिला में शिवालिक की पहाड़ी से निकलती है। हरियाणा में लगभग 110 किलोमीटर ये बहती है। इसके बाद में यह इसका पोहा प्रदेश है वो अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, सिरसा और हिसार तक है। और जो महाभारत में आपने सुना होगा नरकातारी एक अनरम तीर्थ है वो इसी नदी के किनारे पे है। इसकी और खासियत क्या है? घग्गर में मिलकर ये राजस्थान के बटनेर में प्रवेश करती है। और यही पे जो वेद व्यास थे उन्होंने महाभारत की जो महाकाव्य है उसकी रचना इसी नदी के किनारे की थी। और जो इसके अवशेष हैं वो यमुनानगर के मुगलावली गांव से प्राप्त हुए हैं। आपको पता होगा जो पेहवा के पास मारकंडा नदी
सरस्वती में मिलती है और जो आधुनिक सरस्वती का निर्माण होता है। इसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में हम बात करते हैं घग्गर नदी का। जो घग्गर नदी है ये सिरमौर जिला हिमाचल शिमला के पास डागसाई से निकलती है। इसका ओरिजिन पॉइंट भी पूछा था एक बार एग्जाम में, और ये लंबाई, इसकी लंबाई 250 किलोमीटर है। और ये जो नदी है ना, पंचकुला, अम्बाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा से बहती हुई हनुमानगढ़ के पास राजस्थान में लुप्त हो जाती है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। और जो घग्गर नदी है, घग्गर नदी को उपनाम भी दिए गए हैं। उपनाम कौन से हैं? इसको आंकड़ा भी कहा गया है, इसको डेड रिवर या मृत नदी भी कहा गया है, इसको हरियाणा का शोक भी कहा जाता है, और इसको पौराणिक कथा में 12 मासी नदी कहा गया है। ये आपको याद रखना है। कालका में हरियाणा प्रदेश, कालका में हरियाणा प्रदेश में छोटे मोटे नाले हैं, उनको चो कहा जाता है। मैंने कल भी पढ़ाया था जलवायु में। ठीक है, चो कहा जाता है। और ये ना सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको दे देंगे चो। चो यानी कि किन को कहा जाता है? छोटे मोटे नाले, जलवायु दशा, मिट्टी, कुछ भी आपको ऑप्शन में डाल सकते हैं। आपको इस पर पकड़ होनी चाहिए। फिर उसके बाद में ये जो नदी है ना, ये नैली नामक बाढ़ के मैदान का निर्माण करती है। नैली, बाढ़ के मैदान का नाम नैली है। ठीक है, और सिरसा में ओटू बैराज है। ओटू बैराज से 2 नहरें निकलती हैं जो राजस्थान क्षेत्र को सिंचित करती हैं। ओटू से आगे इसको क्या कहा जाता है? आंकड़ा। आपने सुना होगा, इतिहास में हम पढ़ेंगे आंकड़ा संस्कृति के बारे में। यहाँ से जोया और शुक्र 2 नाले भी निकलते हैं, वो इसके नालों के नाम ये। इसके बाद में हम आते हैं मारकंडा रिवर पे। कहाँ पे? मारकंडा रिवर। ये धरतीपुर श्रेणी से निकलती है, शिवालिक की पहाड़ी में ये स्थित है। इसकी जो सहायक नदियां हैं, रण है, बैगना है, टांगरी है, नकटी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। इसका जो अपवा प्रदेश है वो अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, इन 3 जिलों में है। ठीक है, और ये जो नदी है ना मारकंडा, ये काला आम जो अम्बाला में पड़ता है वहां से हरियाणा में प्रवेश करती है। ठीक है, और जो अम्बाला और कुरुक्षेत्र में ये बाढ़ का कारण भी बनती है। आपसे पूछ सकते हैं अम्बाला और कुरुक्षेत्र में बाढ़ का कारण कौन सी नदी बनती है, तो आपको पता होना चाहिए मारकंडा नदी। आपको पता होगा मारकंडा नदी का नाम, क्योंकि यहाँ पर जो ऋषि था मार्केंडेश्वर, वो उसकी तपोभूमि है। ठीक है, इसी नदी के किनारे वो तपया था, तो इसका नाम क्या रखा गया? मारकंडा, उसी ऋषि के नाम पर। और जो सैनिसा झील है पेहोवा में, और वहाँ पे नदी खत्म, यानी कि ये वहाँ पे गिरती है। इसकी जो मुख्य सहायक नदी है वो टांगरी है। टांगरी नदी है जो मोरनी हिल से निकलती है। ये लगभग 70 किलोमीटर तक बहती है। कितने किलोमीटर तक है? 70 किलोमीटर तक यह बहती है। इसके बाद में बलियाली तथा आकरी इसकी ट्रिब्यूटरी हैं या इसकी सहायक नदियां हैं। इसके बाद में कालका से ये हरियाणा में प्रवेश करती है, कालका के आसपास से। इसके बाद में चेटांग नदी है। चेटांग जो नदी है यह शिवालिक की श्रेणी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? शिवालिक श्रेणी से। चेटांग नदी शिवालिक श्रेणी, शिवालिक पहाड़ी से बोल सकते हैं। इसकी जो सहायक नदी है वो राक्षी है। ऋग्वेद में इस नदी को दृश्यवती के नाम से जाना गया। ये क्वेश्चन है ना, मैंने जहाँ तक देखा है 2-3 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, ऑप्शनों में भी डालते हैं, आपको इसके बारे में ठीक से जानकारी होनी चाहिए। सरस्वती नदी के ये समानांतर बहती है, और घग्गर की ये सहायक नदी है चेटांग, और यह यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, हिसार में बहती है। और बिलासपुर के पास है ना जो राक्षी नदी है, वो शाहपुर में बहती हुई लाडवा के पास चेटांग में ये मिल जाती है। चेटांग जो रिवर हमने पढ़ा है, राक्षी नदी लाडवा के पास इसमें मिलती है। इसके बाद में जाजरा, कौशल्या, ये नदियां हैं, ये लुप्त हो चुकी हैं लगभग। ठीक है, इसके बाद में दक्षिण हरियाणा है, उसके अपवा प्रदेश के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आएगा साहिबी नदी। साहिबी नदी सावी नाम, यानी कि 100 से अधिक
सहायक नदी थी इसकी, इस कारण इसका नाम साहिबी पड़ा। और ये बहरोड राजस्थान में जीतगढ़ एक जगह है, वहाँ से साहिबी नदी का ओरिजिन पॉइंट है, वहाँ से निकलती है। उसके बाद राज्य में 120 किलोमीटर बहती है और इंदौरी इसकी सबसे प्रमुख या सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में अपुआ प्रदेश, ये जो नदी है ना भाई साहिबी नदी, ये रेवाड़ी, गुरुग्राम, झज्जर और रोहतक में बहती है, यहाँ पे ये बहती है। इसके बाद ये नदी रेवाड़ी कोट कासिम के पास हरियाणा में प्रवेश करती है, खलीलपुर पटौदी में प्रभावित होती हुई लाहौरी के पास झज्जर में आती है और खेड़ी सुल्तान के पास रोहतक में प्रवेश करती हुई वापस ये गुरुग्राम में प्रवेश करती है और बाद में अंततः यह यमुना नदी में मिल जाती है। तो आपके हिसाब से साहिबी नदी काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये दक्षिण हरियाणा की यह नदी है। इंदौरी नदी, इंदौरी नदी आपको पता ही होगा किसकी सहायक नदी थी, इंदौरी साहिबी नदी की। इसके बाद में हम देखते हैं इंदौरी जो नदी है इसका प्राचीन नाम अंशुमती था। क्या था? अंशुमती। आपसे पूछ सकते हैं निम्नलिखित में कौन सी नदी का नाम प्राचीन नाम अंशुमती था, तो आपको पता होना चाहिए इंदौरी नदी का। यह हरियाणा राज्य में 50 किलोमीटर बहती है और यह बरसाती नदी है भाई। कौन सी है? बरसाती नदी। यह इंदौर किले में, यह जो इंदौर का किला है वहाँ से इसका ओरिजिनल पॉइंट है और जहाँ से निकली है ना इसी के नाम पर इस नदी का नाम इंदौरी पड़ा है। इसके बाद में यह जो नदी है आपने देख लिया। इसके बाद में आती है कृष्णावती नदी। जो कृष्णावती नदी है यह अरावली पहाड़ी से निकलती है, अरावली पहाड़ी से राजस्थान में ये, और राज्य में 30 किलोमीटर बहती है। इसका जो अफवाह क्षेत्र है वो नीम का थाना, रेवाड़ी, कोसली और झज्जर में, और ये दोस्तपुर के निकट ये हरियाणा में प्रवेश करती है और फिर बाद में ये वापस आए बहरोड नाले में लुप्त हो जाती है। इसके बाद में आता है दोहन नदी। दोहन नदी ये भी एक बरसाती नदी है, बरसात का पानी आता है तभी इसमें थोड़ा बहुत जल रहता है। इसके बाद में महेंद्रगढ़ में ये प्रवेश करती है। ठीक है, महेंद्रगढ़ जिले में प्रवेश करने के बाद बसई एक जगह है, वहाँ पे नदी लुप्त हो जाती है और लंबाई इसकी 50 किलोमीटर के आसपास है। और जो दोहन नदी है ये आपको पता ही होगा, जयपुर की पहाड़ी है जो नीम का थाना के आसपास से ये नदी ओरिजिनेट होती है। आपको एक बात बता देता हूँ मैं, जो नदियाँ हैं भारत की नदियाँ हैं इसके दो प्रमुख भाग हैं, क्योंकि आपको पता होगा जो उत्तरी नदियाँ हैं या उत्तरी अफवाह प्रदेश है, ठीक है, वो नदियाँ क्या है, वो हिम से या ग्लेशियर पिघलने से और बरसात दोनों का जल होता है। लेकिन दक्षिण भारत में बरसाती नदियाँ ही हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और हरियाणा की कंडीशन कुछ ऐसी ही है, जो शिवालिक से निकलते हैं उसमें थोड़ा बहुत जल रहता है और वो भी अपनी चरम अवस्था पे पहुंच चुकी है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे हरियाणा की झीलों के बारे में। तब तक नमस्कार।